नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवशंकर और मैं आज आपको हिंदी की एक नई टॉपिक से रूबरू कराता हूं, जो कि हमारे हर एग्जाम में एक प्रश्न आना तय होता है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है। हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं। अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो राष्ट्रभाषा माने होता है किसी भी देश के सर्वाधिक नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। किसी भी देश के सर्वाधिक नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें से 9 राज्य ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषी राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि हिंदी भाषी है। यानी कि कुल 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जो हिंदी भाषी राज्य कहे जाते हैं। अगर हम 10 राज्यों की बात करें तो जिसमें आपका है सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, आपका उत्तराखंड, बिहार है, झारखंड है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है। और आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या है? नई दिल्ली। मित्रों, ये 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें से 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जो कि हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं। जिसमें आपका है पहला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और इसके बाद जो है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली। ये 10 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है, जहाँ के जो कि हिंदी भाषी राज्य कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा क्या होता है? राजभाषा को आप समझ लीजिए। राजभाषा की अगर हम बात करें, राजभाषा, राजभाषा माने होता है कि राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा, जिसे हम दरबारी भाषा कहते हैं, राजकाज की भाषा कहते हैं, जिसे हम जो है संवैधानिक भाषा कहते हैं। अर्थात संविधान में उल्लेखित भाषा को, संविधान में प्रदत्त भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। वैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए थी, क्योंकि परिभाषा में कहा गया है, आपसे पहले ही बताया हमने, कि किसी भी देश में सर्वाधिक नागरिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। जबकि हिंदी हमारे भारत में 73% लोगों द्वारा बोली जाती है, लगभग 75% लोगों द्वारा बोली जाती है। फिर भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा ना होकर के क्या है? राजभाषा है, क्योंकि हिंदी का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। हमने आपको पहले बताया कि संवैधानिक भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का मतलब दरबारी भाषा से है, संवैधानिक भाषा से है, राजकाज की भाषा से है। और राजभाषा को हम कार्यालय हिंदी कहते हैं, राजभाषा को हम प्रशासनिक हिंदी कहते हैं, राजभाषा को हम प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं, राजभाषा को हम सरकारी हिंदी कहते हैं, आदि को हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। सिंपल इस परिभाषा है कि संविधान द्वारा मान्यता प्रदत्त भाषा को राजभाषा कहा जाता है। संविधान में जौने भाषा को उल्लेख किया गया वो के राजभाषा कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए। ये हो गया आपका राजभाषा और राष्ट्रभाषा। यानी संविधान द्वारा जो भी मान्यता प्राप्त भाषा है उसे हम क्या कहेंगे? राजभाषा। संविधान के भाग 17 में, अनुसूची 8 में, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी का उल्लेख किया गया है। संविधान के 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में और भाग कितना है? भाग 17 में, भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है। हिंदी हमारी राजभाषा है। यह उल्लेख
भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुच्छेद में किया गया है। आपसे पूछा सकता है, बताइए 8वीं अनुसूची क्या है? राजभाषा से संबंधित है। भाग 17 क्या है? राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 351 तक क्या है? राजभाषा का रूप में आगे उल्लेख किया गया है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अगर हम बात करें 8वीं अनुसूची, अगर हम बात करें भारतीय संविधान, मूल संविधान की बात करें कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। कितनी भाषाओं को? 14 भाषाओं को। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय केवल 14 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। 14 से 22 कैसे हुए, इसका क्रम आप जान लीजिए। अच्छा, संविधान क्या होता है? संविधान, सम माने समान, विधान माने नियम या कानून। वह नियम या कानून जो राजा से लेकर रंक तक, अर्थात राष्ट्रपति से लेकर के सबसे नीचे तबके के लोगों तक, चपरासी मतलब राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक, राजा से लेकर रंक तक, सम माने समान और विधान माने नियम या कानून। समान और नियम कानून को हम संविधान कहते हैं। तो इस मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14 भाषाओं का। 14 से 22 कैसे हुई? 14 से 22 होने के लिए इसमें संविधान संशोधन किया गया है। संविधान संशोधन क्या होता है? किसी भी नियम को उसमें हम बढ़ा घटा सकते हैं, किसी भी नियम का हम रूपांतरण कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए जानिए कि 14 से 22 कैसे हुई। एक संविधान संशोधन हुआ था 8वीं अनुसूची में 1967 में। 1967 ईस्वी में 8वीं अनुसूची में एक संविधान संशोधन किया गया था। 1967 में एक भाषा को जोड़ा गया था। कितनी भाषा को? एक भाषा को, जिसका नाम था सिंधी भाषा। हमने 1967 में एक संविधान संशोधन करके एक भाषा को जोड़ दिया, सिंधी भाषा को। कितनी भाषा हो गई? 15 भाषा हो गई। इसके बाद दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था? राजभाषा के संदर्भ में। दूसरा संविधान संशोधन सन 1992 में हुआ था। 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया था। किन किन भाषाओं को जोड़ा गया था? 3 भाषा में आपकी कोंकणी थी, मणिपुरी थी और नेपाली थी। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाओं को जोड़ करके 14 1 15 3 18 भाषाएं हो गई। इसके बाद पुनः एक संविधान संशोधन हुआ। वो कब हुआ? 2003 ईस्वी में। 2003 ईस्वी में पुनः एक संविधान संशोधन हुआ जिसमें हमने 4 भाषाओं को जोड़ा। 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं थी? चारों का नाम था बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथाली। तो ये देखिए 14 से 22 होने का क्रम क्या है, इसको आप अच्छी तरह जानते रहिए। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में संविधान संशोधन हुआ जिसमें हमने एक भाषा को जोड़ा गया जिसका नाम था सिंधी भाषा। 14 1 15 भाषाएं हो गई। इसके बाद 1967 में दोबारा संविधान संशोधन हुआ और 1992 में दोबारा संविधान संशोधन हुआ जिसमें 3 भाषा को जोड़ा गया। 3 भाषा क्या थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली थी। तो 15 3 18 भाषाएं हो गई। फिर पुनः 2003 में एक और संविधान संशोधन हुआ जिसमें 4 भाषा को जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथाली। 4 भाषाओं को जोड़ने के बाद 18 और 4 22 भाषाएं हो गई। इस प्रकार से 14 भाषाओं से 22 भाषाएं होने का ये क्रम था। आइए हम जान लेते हैं कि कैसे किन 343 से लेकर 351 तक जो हमारे अनुच्छेद हैं, इसमें 343 क्या है, 344 क्या है, इसके संदर्भ में हम जानकारी ले लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 343 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 343 क्या है? अगर हम अनुच्छेद 343 की बात करें, अनुच्छेद 343 राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 343 में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हमारी जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी, राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि जो होगी देवनागरी होगी, देवनागरी लिपि होगी।
अनुच्छेद 344 क्या है? अनुच्छेद 344 की हम बात करें, अनुच्छेद 344 क्या है? राजभाषा आयोग का गठन है। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग का गठन, ये हो गया अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 345 जैसे क्या है? अनुच्छेद 345 है राज्यों की राजभाषा, राज्यों की राजभाषा। अनुच्छेद 346 क्या है? अनुच्छेद 346 क्या है? राज्य से राज्य और संघ के बीच पत्र व्यवहार है। राज्य से राज्य के बीच और संघ से पत्र व्यवहार है, पत्र व्यवहार। अनुच्छेद 347 क्या है? अनुच्छेद 347 की अगर हम बात करें, राज्यों की राजभाषा को बदलने का प्रावधान है। राज्यों की राजभाषा को बदलने का प्रावधान। अनुच्छेद 348 क्या है? अनुच्छेद 348 उच्च एवं उच्चतम न्यायालय की भाषा। अनुच्छेद 349 क्या है? अनुच्छेद 349 जो है संघ की राजभाषा को बदलना, संघ की राजभाषा को बदलना है। अनुच्छेद 350 क्या है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 व्यथा निवारण है, व्यथा निवारण। अनुच्छेद 350 का क्या है? 350 का मातृभाषा में शिक्षा है, मातृभाषा में शिक्षा। अनुच्छेद 351 क्या है? 351 क्या है? 351 है राजभाषा के प्रचार प्रसार का दायित्व, राजभाषा के प्रचार प्रसार का दायित्व संघ सरकार पर। इस प्रकार से हमारे 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद हैं। देखिए एक बार पुनः देख लीजिए, अनुच्छेद 343 आपसे पूछा सकता है, बताइए संविधान का अनुच्छेद 343 क्या है? तो आप बताएंगे राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि का इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 344 क्या है? राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 344 में किया गया है। अनुच्छेद 345 राज्यों की राजभाषा, प्रत्येक राज्य स्वतंत्र है, अपनी राजभाषा घोषित कर सकता है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने अपनी राजभाषा हिंदी घोषित किया है और महाराष्ट्र ने अपनी राजभाषा मराठी घोषित किया है, जम्मू कश्मीर ने अपनी राजभाषा उर्दू घोषित किया है। इस प्रकार से अनुच्छेद 345 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि राज्यों की राजभाषा, राज्य स्वतंत्र हैं, अपनी राजभाषा को घोषित कर सकते हैं। अनुच्छेद 346 क्या है? राज्य से राज्य के बीच और संघ से राज्य के बीच पत्र व्यवहार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 347 क्या है? राज्यों की राजभाषा को बदलने का प्रावधान किया गया है, राज्य अपनी राजभाषा को बदल सकता है। अनुच्छेद 348 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा है। अनुच्छेद 349 संघ की राजभाषा को बदलने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 व्यथा निवारण, व्यथा माने होता है कष्ट निवारण। आपको भाषा में कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई कष्ट है, तो उसका निवारण आप अनुच्छेद 350 के अंतर्गत कर सकते हैं। अनुच्छेद 350 का क्या है? मातृभाषा में शिक्षा, अर्थात यह संघ सरकार का आप समझ लीजिए आदेश है कि आप जो है मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य है। आप किसी भी राज्य के किसी भी जिले में, किसी भी तहसील में, किसी भी ब्लॉक में आपका विद्यालय है तो आप वहाँ पर मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है कि जहाँ का बालक है, जहाँ का बच्चा है, उसे उसी मातृभाषा में उसको शिक्षा दी जाए। अनुच्छेद 351 क्या है? राजभाषा के प्रचार प्रसार का दायित्व संघ सरकार पर सौंपा गया है कि राजभाषा का
जो है प्रचार प्रसार कौन करेगा? संघ सरकार करेगी, अर्थात केंद्र सरकार करेगी। इस प्रकार से हमारे जो है इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हो गए। अब हम आपको इसी में बता दे रहे हैं महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। आप जान लीजिए कौन कौन से दिवस हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। अगर हम दिवस की बात करें कि दिवस से भी एक प्रश्न आना तय होता है। कोई भी आप एग्जाम दीजिए, एक प्रश्न दिवस से आना तय होता है। अगर हम दिवस की बात आपसे करें तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को, 14 सितंबर, कई बार प्रश्न आया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो जानते रहिए आप, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक हम हिंदी दिवस सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि 10 जनवरी क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी को हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 21 फरवरी क्या मनाया जाता है? 21 फरवरी मातृभाषा दिवस, मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 30 मई को मनाया जाता है? 30 मई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ये हमारे महत्वपूर्ण दिवस हैं। 5 दिवस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं ये दिवस। एक प्रश्न तय होता है, अगर हिंदी का प्रश्न है तो एक प्रश्न इसमें तय होता है। 14 सितंबर को क्या मनाता है? हिंदी दिवस। क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। 10 जनवरी को क्या मनाता है? विश्व दिवस। क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस? इसलिए मनाया जाता है कि 10 जनवरी को प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। 21 फरवरी क्या मनाता है? मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जन्म था। कौन थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी? अरे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। इन्हीं के जन्मदिन पर 11 नवंबर को हम प्रत्येक 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसलिए मनाया जाता है कि 30 मई सन 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन हुआ था, इसलिए हम 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये थे मित्रों हमारे राष्ट्रभाषा और राजभाषा से संबंधित प्रश्न। एक बार पुनः आप देख लीजिए 1 मिनट में। अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें, राष्ट्रभाषा देश में नागरिकों द्वारा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 10 राज्य ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषी राज्य हैं, जिसमें से आपका है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और इसके साथ साथ राजस्थान और नई दिल्ली। ये 10 ऐसे राज्य हैं जो कि हिंदी भाषी राज्य हैं, जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, जहाँ की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा को हम दरबारी भाषा कहते हैं, संवैधानिक भाषा कहते हैं, राजकाज की भाषा कहते हैं, तमाम उपनामों से हम जानते हैं। इसको हम कार्यालय हिंदी कहते हैं, प्रशासनिक हिंदी कहते हैं, प्रयोजन मूलक हिंदी कहते हैं और सरकारी हिंदी कहते हैं। ये सब हम उपनाम राजभाषा के उपनाम हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्रदत्त भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी को राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अगर हम आपसे पूछें बताइए अनुच्छेद 343 क्या है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 343 जिसकी राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 344 क्या है? 344 में राजभाषा के गठन का प्रावधान किया गया है। 345 क्या है? 345 में राज्यों की राजभाषा है। 346 क्या है? राज्य से राज्य एवं
संघ के बीच पत्र व्यवहार का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 347 क्या है? राज्यों की राजभाषा को बदलने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 348 क्या है? उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 349 क्या है? संघ की राजभाषा को बदलने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 350 क्या है? व्यथा निवारण है। अनुच्छेद 350 का क्या है? मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 351 क्या है? राजभाषा के प्रचार प्रसार एवं विकास का दायित्व संघ सरकार पर सौंपा गया है। 8वीं अनुसूची क्या है? मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सन 1967 में 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया जिसमें एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया था, जो 14 और 1 15 भाषाएं हो गई थी। और 2003 में नहीं 1992 में दूसरा संविधान संशोधन 1992 हुआ था जिसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, क्योंकि 15 18 भाषाएं हो गई। फिर तीसरी बार सन 2003 में संविधान संशोधन करके 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। 4 भाषाओं कौन कौन थी? उसमें 4 भाषाओं थी बोडो थी, डोगरी थी और इसके साथ साथ मैथिली थी और सांथाली थी, क्योंकि 18 और 4 22 हो गई। 8वीं अनुसूची में अब तक कुल कितने संविधान संशोधन हुए हैं? अब तक कुल 3 संविधान संशोधन हुए हैं। राष्ट्रपति जो है राजभाषा आयोग का गठन कब कर सकता है? राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार और संसद 10 वर्ष में एक बार राजभाषा आयोग का गठन कर सकती है। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसलिए हम प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने आपको आगे बताया कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। इस प्रकार से ये हमारे राजभाषा और राष्ट्रभाषा संबंधित प्रश्न थे। तो मित्रों, इस प्रकार से एक प्रश्न आना इसमें से तय होता है। एक क्या, इसमें 2 प्रश्न आएगा, एक तो दिवस से आप मान लीजिए, एक प्रश्न दिवस से आना है, एक प्रश्न राजभाषा और राष्ट्रभाषा से आना तय होता है। तो 2 प्रश्न आपका कन्फर्म है, इसमें से आना ही आना है। आप अगर हिंदी से संबंधित कोई प्रश्न, कोई टॉपिक आ रही है आपके एग्जाम में, तो इसमें राजभाषा और राष्ट्रभाषा से संबंधित एक प्रश्न आना तय होता है। इस प्रकार से ये हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा थे। मित्रों, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।